दोस्तों, आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। राज्य में 9 वर्ष से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। राज्य के लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन जमा कर परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जुलाई में आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का विरोध के बाद इसमें बदलाव का निर्णय लिया गया था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर पर अगस्त महीने से बदलाव की प्रक्रिया लंबित है। इस कारण परीक्षा नहीं हो पा रही है। हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। राज्य में वर्ष 2011 से शिक्षक का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। ऐसे में अब तक 14 शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जानी चाहिए थी, पर हुई है मात्र 2। आपको बता दें कि राज्य में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में व दूसरी परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी किसी भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि राज्य में भले ही 9 वर्ष से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, पर इस दौरान नियमावली में 3 संशोधन किया गया है। अब एक बार फिर से नियमावली में बदलाव करने की संभावना है। राजधानी रांची में चेन छिनताई करने वाले बाइकर्स गैंग के अपराधियों का रांची पुलिस ने पोस्टर तैयार कर जारी किया है। ये पोस्टर विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से हासिल फुटेज के आधार पर तैयार किए गए हैं। तैयार पोस्टर को रांची पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों में चिपकाया है। पोस्टर के जरिए आम लोगों को बताया गया है कि ये चेन स्नेचर है। इसके बारे में सूचना देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। पोस्टर में पुलिस अधिकारियों का नंबर भी जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पोस्टर में 2 अलग अलग गिरोह के लोग शामिल है। इसमें एक गिरोह ने लालपुर तथा दूसरे गिरोह ने खेलगांव थाना क्षेत्र में चेन छिनताई की घटना को अंजाम दिया है। देश में डीजल की मांग में अप्रैल से 4% की वृद्धि हुई है। कई महीनों की नकारात्मक या कम वृद्धि के बाद अप्रैल में गर्मियों के शुरुआत के साथ ही डीजल की खपत बढ़ी है। डीजल की मांग में 4% की वृद्धि इस महीने के लिए दर्ज की गई है। सबसे ऊंची मात्रा और किसी भी महीने में अब तक की दूसरी सबसे अधिक मात्रा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य भर में ब्लड बैंकों में खून की कमी है। इस लिहाज से रक्तदान करने के महत्व को समझा जा सकता है। वे वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि रक्तदान से बड़ी कोई सेवा नहीं। आज के समय में अपने लोग भी एक दूसरे को खून देने से कतरा रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों लोग आगे आकर रक्तदान कर रहे हैं। शिविर में धनबाद, रांची, चाईबासा और सिमडेगा सहित कई जिलों के लगभग 100 चर्च सदस्यों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हर रोज तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं इधर भारतीय सेना को इमला एस के रूप में नई ताकत मिली है। सेना को रूस से अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलें मिली है। इससे देश की वायु रक्षा क्षमता और भी मजबूत हो गई है। इस मिसाइलों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। इन मिसाइलों की आपूर्ति 250 करोड़ रुपए के विशेष खरीद अनुबंध के तहत की गई है, जिसे भारतीय सेना ने रूस के साथ हस्ताक्षरित किया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की कार्रवाई के तहत भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। पानी रोकने के लिए चीन रामबन में बगलिहार बांध को बंद कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान जाने वाली पानी का प्रवाह रुक गया है। अब झेलम नदी के किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह के कदम उठाने की तैयारी चल रही है। चिनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान की कृषि और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। यह कदम सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने का हिस्सा है। और आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में लगातार दूसरे दिन हादसा हुआ। गायनिक विभाग के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों ने गर्भवती शकुंतला हेम्ब्रम की सर्जरी की। उसके बाद दूसरे मरीज पार्वती हेम्ब्रम के ऑपरेशन की तैयारी के दौरान ओटी की छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया, जिससे ओटी में मौजूद डॉक्टर आकांक्षा के सिर में चोट लग गई। चिकित्सकों ने ओटी बंद करते हुए मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। साथ ही अस्पताल के गायनिक वार्ड में मरीजों को भर्ती करना भी बंद कर दिया। चिकित्सकों ने सुरक्षा को लेकर अधीक्षक से बात की। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग टूट रही है, इसलिए हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। इसके बाद अधीक्षक ने गायनिक वार्ड को अस्पताल परिसर में बने पीजी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
रांची जिले में आरटीई के तहत 120 निजी स्कूलों में 1245 विद्यार्थियों का नामांकन होना है। आर्थिक रूप से पिछड़े इन बच्चों के नामांकन को लेकर 1800 विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन के पास ऑनलाइन आवेदन किया है। इन आवेदनों की स्क्रूटनी रांची जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री के आदेश पर डीएसई बादल राज ने रिम्स निदेशक, रांची नगर निगम व जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में उनसे कहा गया है कि नामांकन को लेकर बच्चों ने जन्म प्रमाण पत्र जमा किए हैं, ऐसे में इनकी जांच कर प्रशासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। वही आय प्रमाण पत्र को लेकर भी रांची व बुंडू एसडीओ के साथ भी सभी अंचलाधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। पत्र में उनके द्वारा किए गए सभी आय प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट प्रशासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं का होने वाला मंथली टेस्ट स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने निर्देश जारी किया है। मासिक जांच परीक्षा यानी मंथली टेस्ट 5 और 6 मई को प्रस्तावित किया गया था। जांच परीक्षा क्यों स्थगित की गई, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस माह 10वीं व 12वीं मासिक जाँच परीक्षा केवल मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में होगी। परीक्षा स्थगित होने के पीछे मुख्य कारण सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं होना है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम ने अब अनाज उठाव और वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अहम कदम उठाया है। पीडीएस के अंतर्गत अनाज ढोने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाने के बाद इन वाहनों की गतिविधियों की निगरानी एक कमांड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी, जो जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सक्रिय रहेगा। इसको लेकर जेएसएफसी ने कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।